बुनियादी तौर पे एक तो हमारे ऊपर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तनकीद है कि हम सिर्फ इलेक्शन के माहौल में पीटीआई को मौजू बना के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या करें, हर रोज़ आप लोगों की तरफ से कोई ना कोई बात सामने आती है। आप नहीं समझते कि जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर देना, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले लेना और जेल से आपके लीडर का ये बयान जारी करना कि अदलिया से हमें उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई है, अदलिया भी लंदन प्लान के तहत ही चल रही है, ये बहुत ही इंतहाई और एक्सट्रीम रद्द-ए-अमल है आपका सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने शुरू में कहा कि आप लोग सब लोग आपको कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते कि आप पीटीआई के हुए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पीटीआई के बगैर ज़ीरो है ही पीटीआई की सारी उसके इर्द गिर्द नहीं, हीरो के इर्द गिर्द सब चीजें चल रही थी ना, तो उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर तो कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स ही खत्म हो गया। अब मैं बात आ, देखिए इस तरह ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जजेस के ऊपर ज़ाती तौर पे कोई कमेंट्स नहीं होना चाहिए, उनके डिसीजंस के ऊपर आई माइट डिसएग्री विद देम ऑन वन पॉइंट। देखिए, जो लॉयर्स होते हैं वो भी किसी पॉइंट के ऊपर जरा कर रहे होते हैं ना, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया आप लोगों ने, आपके सरबराह ने। फेयर एनफ। देखिए ना, अब मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, जब आप कह रहे थे ना कि ये अब HRC जो है ह्यूमन राइट्स वाले, ये तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है ना, लेकिन इन्होंने भी कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वायलेशन है। उसकी वजह ये है 1988 में भी आर्टिकल 17(2) के तहत ही कहा गया था कि ये उनके बेसिक बुनियादी हक है और उसको आप हटा रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि जब हम देखते हैं, देखिए असल में क्या होता है, मैं इधर जो बात कर रहा हूँ ना, या आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, मैं उससे बास चीज़ें अखज़ करूँगा, मैं प्रिज्यूम करूँगा कि आप बास चीज़ें कह रही हैं, जिसको परसेप्शन हम कह सकते हैं, और परसेप्शन इंडेक्स जो होती है ना, वो भी परसेप्शन होती है, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी हो। फॉर एग्जांपल, जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ बैठ के जो लॉयर होगा उसको कहेंगे कि यार तुम अपने नाम से सरदार हटा दो, ये पुरानी बात है सर, सुन ले, नहीं पुरानी बात नहीं, उसे 1-2 दिन इसी के आसपास की भी थी ना, और उनके साथ वाली सीट पे एक साहब बैठे हुए, उनके नाम नहीं, उनके नाम के साथ भी सरदार आते हैं ना। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को इलेक्टेड ही नहीं समझता जो बिला मुकाबला आते होते हैं, हालांकि सामने जो अली जफर साहब थे एज ए सेनेटर बिला मुकाबला विदाउट एनी सिंगल वोट। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि अदालत पे एक तरफ तनकीद, दूसरी तरफ उन्हीं से इंसाफ मांगने जा रहे हैं, तो मसला होगा इससे? देखिए, हम एक बात याद रखें, हम अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है? अदालत हमें इंसाफ दे या ना दे, ठीक है, वो उनके फैसलों से फेयर इनफ हम नहीं समझते कि हमें इंसाफ मिला है। हम नहीं, उसकी वजह यह कि उन्हीं चीजों के लिहाज से एक पार्टी को आपने निशान में 20,000 रुपए दे दिया और उनको कह दिया कि दोबारा कर लो। आप फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल देता हूं, इसका कंसिक्वेंसेस, अगर ये फर्ज करे गलत डिसीजन होता है ना, इसके बड़े दूर रस कंसिक्वेंसेस है, ठीक है? तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट पॉलिटिकल पार्टी को देने चाहिए फॉर दैट। इसके नतीजे पे हम आगे चलते हैं, खास तौर पे इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन 2.5 माह 2.5 months वो इस डिसीजंस के ऊपर बैठा रहा, उसने ये महफूज रखा। अगर वो अगस्त में कर देता, अगस्त के एंड में जब उसने ये फैसला लिया था, वो उसी वक्त बता देता, तो हमारे पास 20 दिन की बजाय हमारे पास 3 माह होते और उसमें शायद हम बेहतर तरीके से कर लेते।